جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने, मेरा पहले टॉपिक समझना है कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में आबो हवा के खित्ते कौन कौन से हैं। अब हमने ये पढ़ा कि बाज़ इलाके वो हैं जहाँ पर सारा साल ठंडी हवाएं चलती हैं, बाज़ इलाकों में हमने ये पढ़ा कि सारा साल गर्म हवाएं चलती हैं, बाज़ में पढ़ा कि आधा साल गर्म और आधा साल ठंडी चलती, और बाज़ में हमने पढ़ा कि पूरा साल नॉर्मल चलती हैं, ना ठंडी ना। अब बेटे जब हमने ये पढ़ लिया तो याद रख लें, जैसा क्लाइमेट होगा उस एरिए और इलाके की एक्टिविटीज़ भी वैसी होंगी। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम पढ़ने क्या लगे। छोटी सी मिसाल है बेटे, नॉर्मल मौसम हो तो एक्टिविटीज़ अच्छी तरह चलती हैं, या बारिश पड़ जाए तो अच्छी तरह चलती हैं। नॉर्मल हो तो बारिश आएगी, अब बारिश आई तो बेटे एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सारी बेटे डिस्टर्ब हो जाती हैं या नहीं होती। जैसे स्मोग आई आबो हवा में तो एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हुई या ना हुई, हुई ना बेटे। ऐसी कोरोना आया तो बेटे डिस्टर्ब हुई या ना हुई, हुई। अब ये बात ज़हन में रख लें, हमारा क्वेश्चन आज का ये है, क्वेश्चन ये है कि भाई जब पूरा साल ठंडी हवाएं चलती हैं, जब पूरा साल गर्म हवाएं चलती हैं, जब पूरा साल नॉर्मल, जब पूरा साल गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो फिर उन इलाकों में, इलाके वही हैं जो हमने पिछले कितने इलाके पढ़े हैं बेटा, 4 ना, इलाके वही। हम सिर्फ ये पढ़ने लगे हैं कि उन इलाकों में लोग अपनी जिंदगी किस तरह बसर करते हैं, लोगों का रहन सहन का अंदाज कैसा है, उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वो कैसे भाई पूरा साल सर्दी पड़ रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया है, तो उस एरिया में लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। मसलन पानी भरा गिलास में और वो बना हुआ है बर्फ़, तो वो कैसे फिर ज़िंदगी बसर करते हैं। हम बेटे ये पढ़ने लगे, क्वेश्चन हमारा ये कि इन इलाकों में लोग अपनी, शाबाश, लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते। तो जब आपको ये लॉन्ग आए तो सबसे पहले तो आपने इजाफी हेडिंग के तौर पर बेटे आबो हवा की तारीफ लिखनी है। बोलिए क्या लिखनी है बेटे, आबो हवा की तारीफ, जिसको आप कहते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। अब डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट आपने बेटे सबसे पहले लिखनी है, और कौन सी है, क्या तारीफ है जो पिछले टॉपिक में पढ़ी, क्या तारीफ थी, बोल दे ज़रा। किसी मुल्क या कैफियत मुताला क्या कहलाता है, आबो हवा। अब जब आपने ये तारीफ लिख ली, उसके बाद अब आ जाएंगे आप बुक पर, बुक की पहली लाइन पर, यानी इस टॉपिक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में वो एक ही बात करता है जो मैंने आपको अभी बताई, वो कहता है, ये बात ज़हन में रख लो कि जिस मुल्क या इलाके की जैसी आबो हवा होगी उसकी एक्टिविटीज़ भी उसके मुताबिक होंगी या खिलाफ होंगी, उसी के मुताबिक होंगी। अगर किसी एरिया में पूरा साल सर्दी पड़ती, मसलन मरी आप चले जाएं, तो मरी में छुट्टियां स्कूलों में गर्मियों में होती हैं, सर्दियों में, सर्दियों में होती हैं, गर्मियों में नहीं होती। सर्दियों में 2-3 महीने छुट्टियां होती हैं उन्हें, बच्चों। वहाँ की एक्टिविटीज़ और हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ की आबो हवा और यहाँ की आबो हवा, लिहाजा एक्टिविटीज़ और, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है बेटे। अब हम जानते हैं कि मुख्तलिफ इलाके हैं तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ कैसी हैं। मसलन आप अपनी बुक पर देखें तो पहले स्टार पर तो आ गया इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टार वहाँ हेडिंग लिखें शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों में आबो हवा के असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। जी बेटा जल्दी से, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ
वेस्टर्न एरियाज, ये आपने हेडिंग लिख दी। अब नॉर्दर्न एरियाज सुन लें, वो जो आपने, मुझे बताओ जरा पीछे टॉपिक से देख कर बताओ, आबोहवा का पहला खिता उसका क्या नाम था? बुलंदी आबो वाला खिता। अब बेटे ये जो शुमाली इलाका है पाकिस्तान का, नॉर्थ, बताएं आपने पीछे जो पहाड़ी सिलसिले पड़े थे, याद आ रहे हैं पीछे, उसमें शुमाली पहाड़ी सिलसिले थे या नहीं थे? शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले थे या नहीं थे? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे मैदान नहीं है बल्कि पहाड़ी इलाके। और आप पिछले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि जहां पर भी बुलंदी हो, हाईलैंड्स हो, पहाड़ हो, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है या पड़ती ही नहीं? हमने पढ़ा था कि वहां पर गर्मी नहीं बल्कि और हवाएं सारा साल, और बेटे इतनी ठंडी पड़ती हैं कि अंडरलाइन करें कि वहां का टेम्परेचर वो बेटे फ्रीजिंग पॉइंट नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है। नुक्ता इंजमात का मतलब है, नुक्ता इंजमात का मतलब है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, पानी किस में बदल जाता है? बर्फ में। अब बेटे जब बर्फ में बदल गया तो अब ज़हनों में, इधर मेरी तरफ देखें, अब ज़हनों में सवाल पैदा हुआ कि पानी तो बर्फ बन गया तो जिंदगी कैसे गुजारी? कहते जी वहां के लोग ना जिंदगी दो तरह से गुजारते। बोलो कितनी तरह से? इससे रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूं सुने, इसको घर जाके एक दफा पढ़ें, यही बात बुक में लिखी हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि बुक वाले ने हाईलाइट अंडरलाइन भी करवा दूंगा, लेकिन सुने पहले। वो कहता है दो तरह से। नंबर वन, कुछ लोग तो बेटे 6 माह के लिए चीजें अपने घर में सेव कर लेते हैं। कितने माह के लिए? 6 माह सेव कर लेते हैं, क्योंकि 6 माह बाहर बर्फबारी पड़ रही, स्नो फॉलिंग हो रही, बंद कर लेते हैं अपने अंदर, और वहीं पर ही जानवरों के लिए चारा भी, अपने लिए खुराक भी, और वो सब कुछ। और वो बड़ी थोड़ी तादाद होती है, 2-4 अफराद घर के, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो वहीं रहते हैं, घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों? बाहर बेटे ग्रॉस, उस पर भी सारी स्नो फॉलिंग, बाहर पानी वो वैसे जम गया, तो घरों के अंदर अपने आप को महफूज कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उन इलाकों से, नॉर्दर्न एरिया से माइग्रेशन करके बेटा प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। आपने देखा होगा लाहौर की सड़कों पर कि सर्दियों में ग्लव्स बेचने वाले, चने बेचने वाले, सिट्टे बेचने वाले, गर्म कोट बेचने वाले पठानों की तादाद बहुत। तो काका पार्टी क्यों? वो सारे उन इलाकों से आए हुए होते हैं, इन इलाकों में आए होते हैं, सारे उन इलाकों से। अब तो खैर पूरा साल ही रहने लग गए, क्योंकि, लेकिन ये है कि फिर क्या होता है, रिवाज और तरीका ये है कि बड़ी तादाद में माइग्रेशन करके यहाँ आ जाते हैं, और जब आती हैं गर्मियाँ फिर वो वापस चले जाते हैं। और वापस क्यों जाते हैं? फिर वहाँ नई ग्रास उगती है, नई घास उगती है, नदी नाले बहने लग जाते हैं, चश्मे चलने लग जाते हैं, वहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है। तो यूं बेटे उनका आना जाना लगा रहता है, ये उनका लाइफस्टाइल है। भेड़ बकरियां पालते हैं। अगले पॉइंट पर लिखो बेटे, वहाँ लिखेंगे जल्दी से, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। बेटे उनका वे ऑफ लाइफ क्या है? वे ऑफ लाइफ सिंपल बेटा, वहाँ पर मादनियात मिलती हैं। जब वो जाते हैं वापस तो वो पहाड़ों से मिनरल्स, मादनियात निकालते हैं। बोलो क्या निकालते हैं? मादनियात निकालते हैं। बड़े मेहनती जफाकश लोग हैं और उन्होंने उस इलाके को तरक्की दी। अब टूरिज़म भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। आप जानते ही हैं, जो भी छुट्टियाँ आएँ पूरा लाहौर नॉर्दर्न एरिया की तरफ मूव कर जाता है। अगले पॉइंट पर आ जाएं बेटे, वहाँ लिखें मैदानी इलाकों में आबो हवा के असरात, मैदानी इलाकों में आबो हवा के असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इन प्लेन एरियाज। अब मैं लिख नहीं रहा इंग्लिश में ताकि वक्त कम है, हम आगे बढ़ते। प्लेन एरियाज, बस बाकी हेडिंग सारी हुई, इन प्लेन एरियाज। अच्छा काका पार्टी मुझे बताओ, मैदानी इलाकों में हम जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, आपने लिख देना। फिर हम क्या करते हैं? हम बेटे बताओ, सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं, या मौसम बड़ा अच्छा रहता है, मौसम बेहतर है। उनके मुकाबले में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, बल्कि कहूँ तो आइडियल है।
کہ ہم چاروں موسم انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش پیسے کس سے کماتے ہیں؟ وہ زراعت سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورا ایریا یہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے پڑا ہے نا، پیچھے مٹی سے بنا، یہی بات یہاں لکھی، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور یہاں کی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ذریعہ معاش ان کا وہ کیا ہے بیٹے؟ زراعت سے پیسہ کماتے ہیں، اور اس زراعت سے متعلقہ صنعتوں سے پیسہ کماتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں وے آف لائف۔ شکر الحمدللہ۔ جی لکھیں گے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کہتا ہے یہ لوگ کیا نہیں، وہ بیٹے اب اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ، اس ایریا میں، ٹھیک ہے؟ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جی؟ اس ایریا میں بیٹے لوگ کی رہن سہن کے طریقے، ان کا لباس بہت اچھا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، آبادی زیادہ ہے۔ گنجان آباد کا مطلب ہے آبادی بہت زیادہ، ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور ذرائع نقل و حمل بہتر ہیں، یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن، اور لوگوں کے پاس سہولیات بھی باقی علاقوں کے مقابلے میں بہت۔ بولو بیٹے، یہی باتیں ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اب آپ اپنے بارے میں خود بھی نہ لکھ سکیں تو بڑا ظلم ہوگا۔ اگلا پوائنٹ بیٹے لکھو جی، صحرائی علاقوں میں آب و ہوا کے اثرات، امپیکٹس آف کلائمیٹ ان ڈیزرٹ ایریا۔ بیٹے ڈیزرٹ کتنے پڑھے تھے آپ نے؟ یاد ہے؟ پیچھے پڑھے تھے 3۔ ایک بیٹے ہم نے پڑھا تھا پنجاب کا، پھر ایک پڑھا تھا اس کا نہیں بیٹے خاران پڑھا تھا تیسرا، سیکنڈ والا کون سا تھا؟ تھل، اور پہلا تھا چولستان۔ تو یہ 3 صحرا پڑھے تھے آپ نے، نہیں یاد آ رہا؟ بولو کون کون سے؟ پہلا چولستان، دوسرا تھل، اور تیسرا خاران۔ بیٹے اس علاقے میں لوگ زندگی بسر کیسے کرتے ہیں پہلے سن لو، یاد رکھ لیں۔ صحرائی علاقے میں بیٹے بارشیں بہت انتہائی کم، نہ ہونے کے برابر، سال ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، لوگ پرانی طرز کے جھونپڑیوں میں، کاٹیج میں رہتے ہیں، مینز آف ٹرانسپورٹیشن اچھے نہیں ہیں، سہولیات وہاں پر اچھی عام طور پر لوگ بھیڑ بکریاں پال کے گزارا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی نہیں ملتا، پانی لانے کے لیے بھی ان کو بیٹے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، اور ویلز بنے ہوئے ہیں، کنویں، وہاں سے وہ خواتین اپنے گھڑے بھر کے لاتی ہیں، اور یہ تصویر بھی بنی ہوئی ہے، تو وہ بھر کے لاتی ہیں اور بیٹے وہ وہاں سے پیتے ہیں پانی۔ اچھا، کنویں بنے ہوئے۔ اگلا بیٹے لوگ وہاں کے پڑھے لکھے بھی، وہاں اکیڈمیز اور کالجز اور یونیورسٹیز نہیں، سہولیات۔ یہ بیٹے ساری بات یہاں دیکھ لو، آپ اپنے سامنے خود دیکھو، درجہ حرارت دن اور رات میں بہت فرق ہوتا ہے، دن کے وقت لو چلتی ہے بیٹے، بارش کم ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی دور سے لانا پڑتا ہے، بھیڑ بکریاں پال کر زندگی گزارتے ہیں۔ مل گیا لکھا ہوا؟ اگلے پوائنٹ پر آ جاؤ، سطح مرتفع بلوچستان میں آب و ہوا کے اثرات۔ سطح مرتفع بلوچستان میں آب و ہوا کے اثرات، امپیکٹس آف کلائمیٹ ان بلوچستان پلیٹو۔ اچھا، بلوچستان پلیٹو میں اس ایریا میں بیٹے زندگی 2 طرح سے ہے۔ پہلے سنو، جب سردیاں آتی ہیں نا تو سطح مرتفع بلوچستان میں 2 طرح کے علاقے ہیں۔ ایک وہ علاقے ہیں جہاں ہیں پہاڑ، بولو کیا ہیں وہاں؟ اور کچھ علاقے وہ ہیں جہاں ہیں میدان۔ اچھا، جہاں ہیں پہاڑ تو وہاں گرمی زیادہ ہوگی، کیا ہوگی؟ سردی زیادہ ہوگی۔ اچھا، اور جہاں میدان ہے وہاں آپ نے پیچھے پڑھا سبی جیکب آباد، جہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کتنا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے 52 ڈگری سینٹی گریڈ، بتایا تھا نا 52 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اچھا، کہتا ہے سردیوں میں پہاڑی علاقوں پر تو پڑ جاتی ہے برف، جب آتی ہیں گرمیاں تو وہاں سردیاں بھی شدید پڑتی ہیں اور گرمیاں بھی شدید پڑتی۔ جب آتی ہیں نا بیٹے گرمیاں تو سسٹم کیا ہوتا ہے وہاں؟ خراب۔ اور کیسا خراب ہوتا ہے کہ وہ برف ساری پگھلتی ہے، پگھل کر بیٹے وہ ندی نالوں میں جاتا ہے، پانی نہروں میں، کینالز میں جاتا ہے، تو پانی ایویپوریٹ ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
शाबाश, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती। अब जब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ी यानी सर्दियों में बर्फ़ पड़ गई, बोलो बर्फ़, अब वो रुकी हुई है। गर्मी आई तो गर्मी शदीद पड़ती है इस इलाके में। अब जब गर्मी शदीद पड़ी तो बर्फ़ सारी मेल्ट होना शुरू हुई। जब मेल्ट हुई तो जैसे ही कैनाल में आई, आगे गर्मी बढ़ी है, लू चल रही है, जैसे आपको बताया 52 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब बेटे वो पानी इवेपोरेट होकर ज़ाया होना शुरू कर, लेकिन कहता है अब उन्होंने वहाँ अंडरलाइन करे बेटे, कारेज बना दी हैं। बोलो क्या बना दी हैं? कारे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में बना हुआ है कि कारेज से क्या मुराद है। तो यहाँ बेटे आप दोबारा लिखना चाहें लिख लें, कारेज, ज़मीन दोज नालियों को कारेज कहते हैं। मैं समझाता हूँ, ज़मीन दोज नालियों को कारेज कहते हैं। अंडरग्राउंड कैनाल्स आर कॉल्ड कारेज। पता क्या है, जैसे ये बाहर वाली नहर है हमारी बेटे, ऐसे नहर है ना, तो अब उन्होंने बेटे इसको ऊपर से कवर कर दिया है। क्या कर दिया है? कवर। अब कवर क्यों किया है? ताकि पानी की सन रेज डायरेक्ट ना पड़े और जो पानी वेपोरेट होकर ज़ाया होता था वो ज़ाया ना, और वो पानी सारा इंसानी ज़िंदगी के लिए, ज़रात के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आखिरी लाइन बेटे लिख लें, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तरीका, ठीक है जी। लौड़ी है ना, लौड़ी, इसलिए लौड़ी बेटे, रे नहीं बोलते, अड़े बोलते हैं, हाँ लौड़ी, ठीक है जी। यहाँ देखो, अब ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तो बेटे क्या तरीका है लाहौरी, ठीक है। तो वो कहता है जी, यहाँ पर अंडरलाइन कर लें, देख लें, भेड़ बकरियाँ पालते हैं, मवेशी पालते हैं, और यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज, मादनियात बहुत है, ज़मीन के नीचे ऑयल है, गैस है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस इलाके, उनको ज़मीन से निकालते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ये है बेटे मुख्तलिफ इलाकों में ज़िंदगी गुजारने का तरीका। समझ आया है बेटे? घर जाके पढ़ना नहीं, ठीक है, कहीं बेटे याद ही ना हो जाए हैं, और कहीं हम पेपर में ना लिख लें और बोर्ड में ना लिख लें हैं। आज चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ ना मेरा पुत्र, मैं हिसाब मैं पूरा करूंगा अगर आप लोगों ने पहला टेस्ट अच्छा ना दिया तो, ठीक है। शॉर्ट दिए हैं बेटे, नोट्स दिए हैं, पढ़ाया है मेरा पुत्र, मेहनत करो, तैयारी, और तैयारी करने लगो तो मेरा पुत्र कोई मसला नहीं, मैं पैसे कब्र च नहीं लेके जाने, ठीक है। आया करो घर में, चैनल खोला, देखा, पढ़ा, मेहनत की, तैयारी की, दोबारा सुना सारा लेक्चर, ठीक है। इसलिए क्लास में आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप जब वहाँ भी सुने तो आपको क्लास वाला इन्वायरमेंट मिले और आपको बात दोबारा समझ में। तो ये मेरा पुत्र आपने कल याद करके आना, कल मैंने आपसे सुनना है।